सो फ्रेंड्स, जो कम्युनिटी की सीरीज़ की वीडियोस मैंने बनाना शुरू की थी, जिसके अंदर आज तक मैंने जेवीसी की वीडियो उस्मान के साथ बनाई थी। इसके अलावा स्पोर्ट सिटी की बनाई थी और अभी रिसेंटली हमने अरजान फुरजान को भी कवर किया है। आज मैं इमार साउथ में मौजूद हूँ। इमार साउथ के अंदर डिफरेंट छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ हैं। उसके अंदर मैंने सोचा कि उस्मान के साथ बात करते हैं, थोड़ा-सा डिटेल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुबई साउथ में जो जब से ये अनाउंसमेंट फाइनल अनाउंसमेंट हुई थी, अनाउंसमेंट तो बहुत पहले हो गई थी कि जो डीडब्ल्यूसी नया एयरपोर्ट है वो पूरा का पूरा शिफ्ट होगा डीएक्सबी से। तो उसकी वजह से क्या-क्या इम्पैक्ट आ रहा है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और यहाँ की जो एप्रिसिएशन हुई है ओवरऑल विलास की और कम्युनिटी की। तो वो थोड़ा-सा एक एक रनडाउन मिल जाएगा हमको, रेंटल क्या चल रहे हैं आजकल। थोड़ा-सा एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा आपको कि जो स्ट्रीट है वो किस तरह की लगती है। और इस वक्त मैं एमआर के सेल्स सेंटर में खड़ा हूँ, तो ये भी एक इसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ पहले भी बनाई हुई हैं इन लोगों के साथ ही। तो ये एक बहुत अच्छा आपको आइडिया होगा कि 1 साल पहले क्या सिचुएशन थी, 2 साल पहले क्या सिचुएशन थी, आज क्या सिचुएशन है, एयरपोर्ट अनाउंसमेंट के बाद क्या सिचुएशन है, रोड्स की क्या सिचुएशन है, ओवरऑल कम्युनिटी की क्या सिचुएशन है। तो ये इस तरह का मुझे खुद मज़ा आ रहा है कि मेरे पास एक रिकॉर्ड है कि मैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद जब इस चीज़ को देखूँगा, तो पता चलेगा कि रेट्स क्या थे और डेवलपमेंट कैसी हुई है। तो डायरेक्टली हम ज़रा अब कम्युनिटी की तरफ चलते हैं। सो उस्मान यार, हम लोग निकले थे 2 कम्युनिटीज़ करने, लेकिन तुमने तीसरी का भी जो है ना करवा दिया। ज़रा इसका एक्सप्लेन करो कि है क्या ये? अच्छा जी, इस वक्त हम हैं इमार साउथ में। दुबई साउथ में एक प्रोजेक्ट है इमार साउथ, और इस वक्त हम हैं अरबाना में, अरबाना 2। और जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं ये कहलाते हैं स्टैक होम या फिर टाउन होम्स। ओके। कॉन्सेप्ट ये है कि नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है ना, उसकी एंट्रेंस सेपरेट है और फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस सेपरेट है। अच्छा, इसका डिज़ाइन वही है जो हमने लास्ट टाइम एमआर साउथ की जो वीडियोस की हैं मल्टीपल, ये वही जी डिज़ाइन है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका वही डिज़ाइन है। 2 बेडरूम हॉल जिसमें हमने दिखाए थे लोगों को। अगर किसी को डिटेल में चेक करना हो तो वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। और इसमें जो है इस वक्त आप देख रहे हैं कि 2 बेडरूम की प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन है 1.2 मिलियन 2.5 मिलियन से स्टार्टिंग। ये 2 बेडरूम जो है ये सिंगल फ्लोर वाले हैं, ये जितने भी हमें नज़र आ रहे हैं टाउन होम्स है, राइट? जी, ये टाउन होम्स हैं नीचे जी। अलग है, ऊपर अलग है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। अगर आपको नज़र आ रहा हो कि इसमें स्टेयर केस है, स्टेयर ऊपर जा रही है मिड में से। ये 4 यूनिट्स का एक ब्लॉक बना हुआ है। राइट पे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है और लेफ़्ट पे भी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है, जिसके मिड में जो है वो स्टेयर्स हैं। और जो ऊपर के फर्स्ट फ्लोर का एक्सेस है वो सेपरेट है, बाहर से, अंदर से नहीं है। सामने आपको एक पार्क, कम्युनिटी का पार्क नज़र आ रहा है। स्विमिंग पूल भी मौजूद है, अमेनिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, किड्स प्ले एरिया मौजूद है यहाँ पर। इस वक्त जो भी है यहाँ पे डायरेक्टली इमार से तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो भी मिलता है वो रीसेल में ही मिलता है। और रीसेल में आपको जो स्टार्टिंग है वो तकरीबन मैंने बताया 1.25 से है। ठीक है। डिपेंडिंग के कितने नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पे 3 बेडरूम्स के भी मौजूद हैं, जो कि शायद अरबाना 3 में है, 2 में नहीं है। या 2 में जो है वो आपको सारे 2 बेडरूम्स के ही नज़र आ रहे हैं। ओके। नीचे जो है ग्राउंड की डिमांड थोड़ी हाई है, इस वजह से कि बैकयार्ड मिलता है आपको, एरिया थोड़ा सा बड़ा मिलता है कंपैरेटिवली फर्स्ट फ्लोर में आपको बैकयार्ड नहीं होता, आपको सिर्फ बालकनी नज़र आती है। तो आई थिंक वो हमने सारी वीडियोस की हुई हैं, तो अगर किसी को व्यूज़ चेक करने के कैसे आते हैं ग्राउंड के और फर्स्ट के, वो देख सकते हैं उसमें। तो अच्छा, इसमें रेंटल पे भी होता होगा? जी बिल्कुल, रेंट पे भी अवेलेबल है। और करंटली जो है वो यहाँ पर 2 बेडरूम का रेंट जो है वो तकरीबन 80,000 से स्टार्टिंग है। और डिपेंडिंग के वो ग्राउंड है कि फर्स्ट है, तो वो 10,000 का वेरिएशन है तकरीबन, वो आपको मिल जाएगा। और ये हम इमार साउथ की एक छोटी सी कम्युनिटी के अंदर हैं। जी, इमार साउथ में दुबई साउथ इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर इमार साउथ है। इमार साउथ के अंदर इस वक्त जो है वो हम अरबाना में, इमार साउथ में जो इमार साउथ की पूरी, अगर आप कम्युनिटी मास्टर प्लान की बात करें तो उसमें पार्क साइड 1, 2, 3 हैं, जो कि जिसमें के टाउन हाउसेज हैं, 3 बेडरूम 4 बेडरूम टाउन हाउसेज। और फिर अरबाना 1, 2, 3 हैं, जिसमें कि हमने दिखाया ये टाउन होम्स का कॉन्सेप्ट है। और 2 बेडरूम्स के भी हैं, 3 बेडरूम्स के भी हैं। अभी रिसेंटली जो है वो डेवलप जो हैंडओवर होने वाली है वो है ग्रीन व्यू 1, जो कि आज मैं बात कर रहा हूँ मई 2024 में। तो ये सामने आपको नज़र आ रहा है ग्रीन व्यू। और इसी के साथ फिर ग्रीन व्यू 2 है और 3 भी है, जिनके हैंडओवर
तकरीबन नेक्स्ट ईयर तक है। अच्छा, इसके अंदर यार अभी हम एक और कम्युनिटी में जा रहे हैं ना? जी, अभी हम अरबाना 2 से बाहर निकल आए। हाँ। तो ये इमारत साउथ के अंदर ही हैं। अब हम जा रहे हैं टाउन हाउसेज देखने के लिए जो कि पार्क साइड 2 में है। राइट। तो पार्क साइड 2 में अभी हम देखेंगे 3 बेडरूम 4 बेडरूम टाउन हाउसेज। ठीक है। और जो सबसे इसका जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है इस इमारत साउथ का, पहले भी हमें पता ही था, जब हमने मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले जो वीडियो की थी उसमें भी हमने ये बताया था कि एयरपोर्ट, जो मखदूम एयरपोर्ट है, वो एक इसका फीचर है जो आने वाला है। लेकिन अब तो अनाउंस हो गया, प्रॉपरली अनाउंस हो गया कि पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, जो दुबई एयरपोर्ट। और यहाँ से तो अभी हम आ रहे थे तो उसकी बाउंड्रीज नज़र आ रही थी नए एयरपोर्ट की। जी। तो ये इसकी वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ा इस मार्केट के ऊपर? जी, इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा, मतलब कि डिमांड इतनी ज़्यादा हाई हो गई है और इस वक्त अवेलेबिलिटी कुछ भी नहीं है। आप सही कह रहे हैं, पहले भी हमें पता था, लेकिन अभी रीसेंट अनाउंसमेंट है कि 128 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट का, जो कि यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गया है। और फिर जो प्लान है वो ये है कि बाय एंड ऑफ 2025 जो है वो पैसेंजर फ़्लाइट्स को यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद से जो है वो एकदम से डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। क्योंकि यहाँ पे टाउन हाउसेस की जो अवेलेबिलिटी, जो टोटल नंबर ऑफ टाउन हाउसेस हैं वो ज़्यादा नहीं है। पार्क साइड 1 में अराउंड 350-400 के करीब हैं, इसी तरीके से पार्क साइड 2 और 3 में। तो टोटल आप लगा लें 1000 या 1100 टाउन हाउसेस हैं हमारे पास, 3 बेडरूम 4 बेडरूम के। इट इज़ वन ऑफ द रीजंस के लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, तो फिर हमारे पास ऑटोमेटिकली डिमांड भी उसकी बढ़ना शुरू हो गई है। और एमआर का ही प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा ना? ये कंप्लीट एमआर की डेवलपमेंट है। आपको पता है मास्टर कम्युनिटी डेवलप करता है एमआर, तो यहाँ पर इन्होंने ये साउथ में जो है एमआर ने ख़ास तौर पे फोकस करके जो है वो एक मास्टर कम्युनिटी डेवलप की है। इसमें जो अट्रैक्शन पैदा की है वो ये है कि 18 होल्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गोल्फ कोर्स यहाँ पे बनाने जा रहे हैं और उसके सराउंडिंग में पूरी कम्युनिटी को डेवलप किया है। डिफरेंट क्लस्टर कुछ आ चुके हैं, कुछ अपकमिंग टाइम में आने वाले हैं। आपको पता है कि जो यहाँ पे गोल्फ लिंक्स के नाम से विलास का प्रोजेक्ट भी है, जिनकी प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 3.6 मिलियन है आज की डेट में। वो 3-4 बेडरूम 5 बेडरूम्स अप टू 5 बेडरूम्स वो आपको चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। इसी तरीके से अभी जो रिसेंटली इमार ने लॉन्च किया है, अनाउंसमेंट की है, वो है ग्रीन वे के नाम से, जो कि नई कम्युनिटी है। उसमें साइजेज़ उन्होंने बढ़ा दिए हैं। पर स्क्वायर फीट रेट जो उसमें आ रहा है 1025 दरहम पर स्क्वायर फीट रेट आ रहा है। और क्यों, ड्यू टू बिगर साइजेस, तो वो स्टार्टिंग प्राइस ही वो 3.3 मिलियन से है। ओके। तो अगर उसको कंपेयर किया जाए करंटली जो रेडी टाउन हाउसेज हैं उनसे, तो यकीनन फिर यहाँ पर जो ये अवेलेबिलिटी या फिर ये जो कन्फिग्रेशन है प्रॉपर्टी की, वो हमें नहीं मिल रही है। और इट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स के फिर से इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अगर आपको याद हो वली भाई, हमने जब साल पहले या सवा साल पहले एक वीडियो की थी इमार साउथ की, जिसमें कि हमने प्राइसेस के बारे में डिस्कस किया था। लोग देख सकते हैं उस वीडियो को, 1 साल पुरानी वीडियो होगी तकरीबन। तो उसमें हमने बताया था कि उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव लगे थे लोगों को। और उस वक्त हमने बताया था 1.5-1.6 मिलियन था शायद 3 बेडरूम का, और 4 बेडरूम तक अप टू 2 मिलियन था शायद। उस वक्त 1.9 में भी 4 बेडरूम थे अवेलेबल। लेकिन अभी यही 3 बेडरूम जो है, जो 1.5 का उस वक्त था, तो वो इस वक्त यहाँ पे 1.9 के और 2.0 के इस वक्त प्राइसेस रीसेल में मौजूद है। और अगर 4 बेडरूम की बात करें तो आप यकीन करें 2.5-2.6 मिलियन में भी टाउन हाउसेज हमें मिल नहीं रहे हैं इस वक्त, करंट जो भी सूरत हाल है। और अगर बिगर प्लॉट साइजेज़ हैं तो उसमें आपको जो है वो अप टू 3 मिलियन भी लोग डिमांड कर रहे हैं मार्केट में। इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं पार्क साइड 2 में। पार्क साइड 2 में हम थोड़ा सा कम्युनिटी को विज़िट करेंगे और उनसे जो है लोगों को दिखाएंगे कि टाउन हाउसेज दरअसल दिखते कैसे हैं। आप अच्छा, तो वली भाई, ये इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं पार्क साइड 2 में, और पार्क साइड 1 और 2 भी सिमिलर ही है, आइडेंटिकली आपको लेआउट्स भी मिलते हैं और उसमें जो भी साइजेज़ हैं वो भी सेम ही है। ये भी टाउन होम्स ही हैं? ये टाउन हाउसेज हैं। ओके, ठीक है। इसमें जो फ़र्क है हम वो डिफरेंस की बात करेंगे, लेकिन ये टाउन हाउसेज हैं। इसकी 2 वॉल्स जो है ना वो आपको अटैच्ड होती हैं नेबर्स के साथ, बाकी के फ्रंट बैक जो है वो ओपन है। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कन्फिग्रेशन है उसमें सिर्फ 3 बेडरूम और 4 बेडरूम है। 3 बेडरूम प्लस बेडरूम, 4 बेडरूम प्लस बेडरूम टाउन हाउसेज अवेलेबल हैं। और इसमें
जो कॉर्नर्स के यूनिट्स हैं वो 4 बेडरूम्स हैं, और जो मिड में आ रहे हैं, किसी भी आप एक सेट ले लें, सेट ऑफ टाउन हाउसेज, तो वो कॉर्नर के 2 यूनिट आपको 4 बेडरूम नज़र आएंगे, और फिर मिड वाले जितने भी 3 बेडरूम है, तो कोई भी 3 बेडरूम कॉर्नर में नहीं हो सकता, 4 बेडरूम हमेशा कॉर्नर पे होंगे। अच्छा, इसके अलावा फ्री पार्किंग तो आपको पता है, पार्किंग स्लॉट वैसे भी अवेलेबल है यहाँ पर। जो यहाँ पर साइज़ेस की बात मैं करना चाह रहा था कि 3 बेडरूम के साइज़ेस जो है तकरीबन 1800-1900 स्क्वायर फीट का है बिल्ट अप एरिया, और प्लॉट साइज़ है तकरीबन 1550 स्क्वायर फीट का है। और फिर उसके बाद बात करें 4 बेडरूम की, तो 4 बेडरूम जो है तकरीबन प्लॉट साइज़ेस जो हैं वो हैं 2600-2700 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग, एंड देन बिल्टअप एरिया जो है वो 2550 स्क्वायर फीट का है। बिल्टअप एरिया सबका सेम है, प्लॉट साइजेस डिफरेंट हैं, और ड्यू टू प्लॉट साइजेस उनके प्राइसेस भी डिफरेंट है। जबकि जो बिल्टअप एरिया है वो चाहे बिगर प्लॉट साइज भी हो, तो उसमें आउटडोर एरिया आपको बड़ा मिल जाता है, जैसा कि ये आपके राइट हैंड पर आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। इनके बड़े आउटडोर एरिया ज़रूर हैं, लेकिन अंदर से लेआउट 100% सेम है, आइडेंटिकल है, चाहे आप पार्क साइड 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें। ओके। तो ये है। अच्छा, इसमें एक जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रीट एंड कॉर्नर की है, जो कि बड़ा प्लॉट साइज़ मिलेगा आपको। जो मिड लेन कॉर्नर है वो भी 4 बेडरूम है, लेकिन प्लॉट साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन बैकयार्ड और फिर जो साइड में थोड़ी सी छोटी जगह है वो एनफ है, मेरा ख्याल है कि आउटडोर सेटिंग के लिए, या फिर आउटडोर किसी भी थोड़ा सा काम वाम लोगों करने ने के लिए। इसको कस्टमाइज भी किया हुआ है अपने अपने विलास को। अच्छा, मैं जानता हूँ कुछ लोगों की ये कंप्लेंट्स थी कि उन लोगों को जो है ना हॉल थोड़ा छोटा लगा था, तो 4 बेडरूम का मैं बात कर रहा हूँ, 3 बेडरूम में तो ये प्रोविज़न है नहीं इस तरह की। तो उन्होंने क्या किया था, जो 4th बेडरूम जो कि 1st बेडरूम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है, उसको उन्होंने रिमूव करा दिया, वॉल्स रिमूव करवा दी। वो तकरीबन 700 दरम पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इमार चार्ज करता है, और एनओसी आपको एक इशू कर देता है, और फिर आप वो काम करवा सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये भी एक एडिशनल कॉस्ट ही है। कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाह रहा था चीज़ के सर्विस चार्जेस जो है वो यहाँ पे एक बड़े अट्रैक्टिव्स हैं, वो है सिर्फ 5 दरम। विला कम्युनिटी में कोई भी हो, कम्युनिटी टाउन हाउस के अंदर जी, सर्विस चार्जेस कम होते हैं, वो कम है। इसके अलावा अमेनिटीज़ की बात कर दूँ कि जो बेसिक हैं अमेनिटीज़ वो तमाम मौजूद हैं। बहुत अच्छा जिम है, और स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, साइकिलिंग ट्रैक, और फिर वॉकिंग के लिए आपके पास पूरी कम्युनिटी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लोग अक्सर ये कहते हैं कि अमेनिटीज़ के पास हो, दूर हो, जो भी है, लेकिन जो भी फार एंड यूनिट है, आप देख लें कि कम्युनिटी कोई इतनी बड़ी है नहीं, तो फार एंड यूनिट भी अगर आप चले जाएं वहाँ पे, तो आपको वहाँ से भी अमेनिटीज़, क्योंकि सेंट्रलाइज लोकेटेड है, तो सेंट्रल में जब लोकेशन की वजह से वो आपको शायद 3 to 4 मिनट्स का भी वॉक डिस्टेंस नहीं है। तो ये है। अच्छा, फिर कम्युनिटी के साइड में इन्होंने अच्छे बड़े ग्रीन बेल्ट्स बनाए हैं, जो कि जिसके अंदर और एडिशनल इन्होंने सिटिंग एरियाज, किड प्ले एरियाज और इस तरह की चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, रेंटल की बात करूं टाउन हाउसेस की, तो जो रेंटल हैं वो तकरीबन है 3 बेडरूम के 100,000 दरहम से स्टार्टिंग है, और 1,20,000 दरहम भी ईयरली रेंट है यहाँ पे 3 बेडरूम्स का। और 4 बेडरूम जो है वो तकरीबन, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 150,000 दरहम से हैं। जब भी कोई आप रेंट के लिए जाते हैं तो इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट और कमीशन एडिशनल होता है, जो कि पे किया जाता है उस एजेंसी को। और जब आप बाइंग की बात करते हैं तो उसमें 4% DLD के चार्जेस होते हैं, और रजिस्ट्रेशन के डेवलपर के कुछ चार्जेस होते हैं, किसी के 3,000 होते हैं, किसी के 4,000 होते हैं, डिपेंड्स कि आप किस डेवलपर के साथ क्या डील कर रहे हैं। तो वली भाई, सामने ये जो आपको बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये बोर्ड्स बेसिकली जो गोल्फ एरिया बनने जा रहा है उसकी डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त। वो ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम जल्दी ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये आपको मेन रोड से एक व्यू नज़र आता है इस कम्युनिटी का राइट हैंड पर, और आगे जाके लेफ़्ट हैंड के ऊपर आपको अपार्टमेंट्स नज़र आएंगे जो कि विद इन इमार साउथ हैं, और उनका नाम है गोल्फ व्यूज़। तो गोल्फ व्यूज़ में भी हमारे पास 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। उनके प्राइसेस भी जो इस वक्त करंट इमार की प्राइसेस चल रही हैं स्लाइटली लो हैं, लेकिन तकरीबन इतनी ही है। अच्छा उस्मान यार, ये अच्छा खासा एरिया बना दिया है, लेकिन मुझे अभी तक कोई इसके अंदर अमेनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स और हॉस्पिटल्स वो नज़र नहीं आए, तो वो इसका क्या स्टेटस है यहाँ पर? अच्छा, तो स्कूल्स की जो बात की है वो हमें सराउंडिंग में ही देखने पड़ते हैं, DIP या फिर जबल अली में।
जेम्स और दूसरे ऑप्शन मौजूद हैं जो कि यहाँ पे स्कूल बसेस आती हैं जिनकी पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मौजूद है। और दूसरी बात हॉस्पिटल की, कोई बड़ा हॉस्पिटल करीब में तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे क्लिनिक्स वगैरह मौजूद है। और अगर नियर बाय मॉल की बात करें तो नियर बाय मॉल आपको जो मिलेगा मेरा ख्याल है वो यहाँ से इब्न बतूता मॉल ही मिलेगा, जो कि स्टिल मेरा ख्याल है 30 मिनट की ड्राइव तो है। तो करीब में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सामने आपको मखदूम एयरपोर्ट नज़र आ रहा है और ये होटल्स हैं, अल्लाफ होटल एंड हॉलीडे इन, ये दोनों कॉर्नर पे बने हुए, दोनों अच्छे बड़े होटल्स हैं, ऑपरेशनल भी हैं। तो किसी ने इमार साउथ को एंजॉय करना हो तो वो यहाँ होटल में आके रुक सकता है। ये आपके राइट हैंड पर इस वक्त है सऊदी जर्मन क्लिनिक, जो कि बुनियादी तमाम चीज़ें मौजूद हैं इसमें मेडिकल की, लेकिन बड़ा कोई हॉस्पिटल यहाँ पे इस वक्त नहीं है। फ्यूचर मास्टर प्लान में, फ्यूचर डेवलपमेंट्स में यकीनन मौजूद है। मस्जिद भी हैं, होटल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं। पूरी एक कंप्लीट कम्युनिटी है इमार साउथ, जिसमें आपको फ्यूचर में जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगी हर चीज़ मिलेगी। इधर तो हम 3-4 दफ़ा आ चुके हैं मेरे ख्याल से, अब मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं और मैं लाजमी लोगों को कहूँगा कि जो हमने पहले बनाई थी उनको देख लें। प्राइस कंपैरिजन में आप लोगों को और कम्युनिटी की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के हवाले से बहुत अच्छी मालूमात मिल जाएंगी। बिल्कुल, ये जो वीडियोस की सीरीज़ है इसके अंदर भी जो है ना, अगर हम 6 महीने बाद बनाएंगे या 8 महीने बाद दोबारा से बनाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है जी कम्युनिटी के अंदर। ये सेल सेंटर भी है और प्लस ये कि यहाँ पे आपको जो जियान की हाइपर मार्केट मौजूद है, तो अगर यहाँ की कम्युनिटी के लोगों के लिए जो डेली की ग्रोसरी है वो यहीं से पूरी होती है। कुछ एंड में इसका बताना चाहोगे कि क्या स्टेटस है? गोल्फ लिंक की तरफ से दोबारा से हम गुजर रहे हैं जी, तो बस अभी हम बाहर की तरफ हैं तो आप देखेंगे कि गोल्फ हाइट्स भी आपको नज़र आएंगे जो कि अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है। ये सामने आपको कुछ नहीं बनाया है, बस स्टॉप ज़रूर बना दिया है जी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास यहाँ पे बस टैक्सी वगैरह मौजूद है। और यहाँ पे जो मैंने होटल्स वगैरह की बात की थी वो भी है। इमार साउथ अभी जो है वो करंटली डेवलप हो रहा है। और अगर आप ओवरऑल बात करें दुबई साउथ के में जो नई डेवलपमेंट आ रही है वहीं पर आ रही है, प्राइस कंपैरेटिवली कम है। अगर आप इसको कंपेयर करें अरबियन रांचेस 3 से तो आपको सेम लेआउट्स मिलते हैं और सेम लेआउट्स में आपको प्राइसेस कहीं ज़्यादा हाई है। अच्छा, अरबियन रांचेस के तुम कह रहे हो कि साइजेस सेम है? 3 के हो गए, नया जो है। ठीक है, लेआउट्स ऑलमोस्ट सेम है, साइजेस भी ऑलमोस्ट सेम है। और उसमें आप ये देखते हैं कि आपको प्राइसेस वहाँ पे कहीं गुना ज़्यादा मिल रहे हैं कंपैरेटिवली इमार साउथ के। और उसका इट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पर जो है वो अभी डेवलपमेंट उस तरह से नहीं है। तो लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी तो प्राइसेस भी उस तरीके से मेच्योर हो जाएंगे, क्योंकि ये इमार की कम्युनिटी है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है ना मटीरियल में, ना लेआउट्स में, ना साइजेस में। प्लस एयरपोर्ट का फैक्टर तो अपनी जगह पर है ही। एयरपोर्ट का फैक्टर अपनी जगह पर है और फिर मेगा प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के बाद से यहाँ पे डिमांड बढ़ गई है। नई और कम्युनिटीज़ और दूसरे डेवलपर्स भी इस तरफ का रुख कर रहे हैं और वो मज़ीद इसको डेवलप करना चाहते हैं। तो जैसे जैसे एरिया ओवरऑल डेवलप होना शुरू हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि प्राइसेस और इंक्रीज़ कर जाएंगे। चलो यार उस्मान, थैंक यू वेरी मच, तुमने काफ़ी अच्छा टूर दिया। और ये राइट साइड पर प्रॉबेबली एयरपोर्ट का एरिया जी, ये मखदूम एयरपोर्ट है, राइट साइड के ऊपर नज़र आ रहा है आपको। ये रोड है जो कि हमें लेकर जाएगा मोहम्मद बिन जायद रोड के ऊपर, E311 के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अगर किसी को इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इवन बिजनेस कंसल्टेंसी से रिलेटेड, तुम लोग वो भी काम कर रहे हो ना अपना, अगर किसी को काफ़ी लोग बाहर से जो ट्राई कर रहे हैं दुबई शिफ्ट होने की, मूव होने की और सेटअप करने की, तो बिजनेस सेटअप में तुम लोग हेल्प करते हो, राइट? जी बिल्कुल, बिजनेस सेटअप में हम लोग हेल्प कर देंगे, उनको गाइड कर देंगे, असिस्ट भी कर देंगे। उसके अलावा इमार साउथ में किसी किस्म की कोई क्वेरी हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको जो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबिलिटी होगी वो बता देंगे, उसके बारे में आपको गाइड कर देंगे कि क्या हो सकता है यहाँ पर। ज़बरदस्त। चलो यार, अगर आप लोग कमेंट में लिख के बताएं अगर किसी और कम्युनिटी का आपको इस तरह का टूर चाहिए, स्ट्रीट टूर चाहिए, हम लोग करते रहते हैं। पिछली वीडियोस के अंदर और डिफरेंट कमेंट्स आए थे तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हम मोल्ड कर रहे हैं अपने कंटेंट को। तो जैसे जैसे आप लोगों के कमेंट आएंगे, जिस तरह की फीडबैक आएगी, उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियोस भी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।